हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। हम लोग अभी भी लूप्स और आइटरेशंस को ही डिस्कस कर रहे हैं एंड यस, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे एल्स को लूप्स के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ, एल्स सिर्फ इफ के साथ ही नहीं बल्कि पाइथन के अंदर लूप्स के साथ भी यूज होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एल्स को यूज कर सकते हैं लूप्स के साथ। Python allows us to use the else condition with loops. तो चाहे हमारे पास for loop हो या फिर while loop, हम यहाँ पर else को use कर सकते हैं अपने loops के साथ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम else को if statement के साथ use करते हैं। Such type of else is useful if there is an if condition present inside the loop which somehow depends upon the loop variable. अब क्वेश्चन ये है कि हम for loop के साथ else को यूज कब करेंगे। कई बार हमारे पास जो लूप वेरिएबल होता है, जैसे for I in a sequence, तो I मेरे पास एक लूप वेरिएबल है, तो कई बार उस लूप वेरिएबल के ऊपर हमें कंडीशंस लगानी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम i के ऊपर ही मॉड निकालकर कैलकुलेट करेंगे क्या वो नंबर किसी के साथ डिविजिबल है या नहीं, राइट? तो वहां पर हम क्या करते हैं, इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एल्स स्टेटमेंट उतनी बार एग्जीक्यूट करेगा जितनी बार हमारा फॉल्स फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हम उस एल्स कंडीशन को सिर्फ एक बार यूज करना चाहे तो हम उसे क्लब कर सकते हैं अब हमारे लूप्स के साथ। आइए देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क किस तरीके से करता है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको इस बात का प्रूफ देते हैं कि इन पाइथन इट इज पॉसिबल कि आप यूज कर सके एल्स को लूप्स के साथ। तो अगर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जो अभी एक प्रोग्राम देख रहे हैं उसको देखते हैं, राइट? फॉर आई इन रेंज 1 to 5 प्रिंट आई। यहां पे देखिए, तो आपका आउटपुट यहां पे क्या आना चाहिए? आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1, print I, condition true, 1 will get printed. Then the loop is not false yet, loop अभी भी चलता रहेगा। I की वैल्यू 2, then I की वैल्यू 3, then I की वैल्यू 4 and the loop will stop because this is included and this is not. तो we will be getting 1, 2, 3 and 4 as our output. लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आंसर में I get printed भी प्रिंट होगा। This will also get printed. Now this is because this else is paired with your for loop. तो ये जो else है आपका, ये आप ही के for loop के साथ जो है वो यहाँ पर पेयर हुआ है, तो this will also get printed. तो ये भी आपका जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। आइए देखते हैं क्या ये सही है या गलत। तो ये था हमारा वो प्रोग्राम जिसमें हम देख रहे थे कि ये जो एल्स है वो हमारे फॉर के साथ पेयर्ड है। देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है। एंड यस, आई गेट प्रिंटेड जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है, यानी कि हमें कोई भी सिंटेक्स एरर यहाँ पर नहीं मिली है। जिस तरीके से यहाँ पर हम फॉर के साथ एल्स को पेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज वर्किंग वेरी फाइन, मीन्स इट इज ट्रू दैट ये जो एल्स है वो इस फॉर का ही पार्ट है, राइट? नेक्स्ट, इसी प्रूफ को और बेटर बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने कोड के अंदर एक इफ कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा चेंज किया है इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये एल्स जो है वो आपके फॉर के साथ ही अटैच्ड है। देखिए, फॉर आई इन रेंज 1 to 5, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 1, 2, 3 और 4 जो होगा वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, क्या वो 3 है? नहीं, दैट मीन्स हम यहाँ पर नहीं गए, अभी लूप ही चल रहा है। 2 हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 2 नहीं है, दैट मीन्स अभी लूप ही चल रहा है, हम इफ के अंदर नहीं गए, वापस गए। वैल्यू 3 हुई, 3 प्रिंट हुआ, इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड दिस टाइम वी गेट इनटू दिस if and this break will move us out of the loop. That means हम loop से जो है वो बाहर आ जाएंगे।
तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लूप से बाहर आने के बाद क्या हमारा कंट्रोल इस एल्स के ऊपर जाएगा या फिर हमारा कंट्रोल जो है इस एल्स के बाहर चला जाएगा. नाउ दिस इज द थिंग विच एक्चुअली प्रूव्स अस दैट वेदर दिस एल्स इज द पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप और नॉट. आइए देखते हैं इसको भी प्रोग्राम करके. चलिए, तो ये था हमारा कोड जिसको हम प्रूव करना चाह रहे थे. यहां पर मैं इफ कंडीशन और डाल देती हूं, दैट इज इफ I is equal to 3 and if it becomes 3 then break out of the loop. तो अब हमें देखना है कि ब्रेक करने के बाद ये सिर्फ 1, 2 और 3 प्रिंट करने के बाद I get printed प्रिंट करता है या नहीं. चलिए इसे रन करते हैं. Yes, तो 1, 2 and 3 सिर्फ हमारे ये 3 I के आइटरेशंस जो हैं वो यहाँ पर प्रिंट हुए, लेकिन I गेट प्रिंटेड प्रिंट नहीं हुआ. इसका मतलब जो हमारा कंट्रोल है वो ब्रेक के बाद बाहर आ गया है हमारे फॉर लूप से और उसने एल्स क्लॉज को प्रिंट नहीं किया. दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट एल्स इज द पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप. तो यहां पर ये चीज तो प्रूफ होती है कि फॉर और वाइल के साथ हम लोग एल्स को यूज कर सकते हैं. लेकिन अब इसका प्रॉपर यूसेज देखते हैं कि एक्चुअली हम लोगों ने फॉर लूप के साथ एल्स को पेयर किया किस वजह से है. आइए देखते हैं, एग्जामिन करते हैं हम इस वाले कोड को. इस कोड के अंदर मैंने यहां पर यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवाया है, राइट. तो हियर आई एम आस्किंग द यूजर टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड और मैंने एक फॉर लूप लगाया है उस स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये आई उतनी ही आइटरेशंस रन करेगा. अब यहाँ पे ये जो इफ कंडीशन है वो इफ कंडीशन चेक करती है अगर मेरे स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी एक कैरेक्टर है ए, तो प्रिंट करिए ए इज देयर, यानी कि वो आपको बता देता है कि उस स्ट्रिंग के अंदर ए है, राइट. और अगर उस ए के अंदर, अगर उस स्ट्रिंग के अंदर ए नहीं होता तो वो प्रिंट करे कि इट डज नॉट हैव ए. बहुत सिंपल सा इफ एंड एल्स का कोड है जिसमें फॉर लूप का यूज किया गया है, जो कि सिंपल एक यूजर से एंटर करे गए स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंस ऑफ ए डिटेक्ट कर रहा है. ठीक है. अगर मैं इस कोड को पाइथन के अंदर रन करती हूं तो मेरे को ये फॉलोइंग आउटपुट यहां पर मिलेगा, राइट. सबसे पहले एंटर द स्ट्रिंग, तो यूजर से स्ट्रिंग एंटर करवाया जाएगा. लेट अस सपोज मैंने यहां पर अंजलि एंटर कर दिया. जब उसकी पहली आइटरेशन यहां पर चलना शुरू होगा तो फॉर ए आई गेट ए इज देयर, फॉर एन आई गेट दिस डज नॉट हैव ए, फॉर जे आई गेट दिस, फॉर ए आई गेट दिस, फॉर एल दिस स्ट्रिंग एंड फॉर आई दिस स्ट्रिंग गेट्स प्रिंटेड. तो ये ठीक है, हमारी सारी आइटरेशंस के लिए एक एक करके ये जो एल्स और इफ के स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होने लगे. लेकिन हैंग ऑन, क्या ये आउटपुट बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है? नहीं, ये आउटपुट सही तरीके से नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही प्रेजेंस को चेक करना था. मुझे बार बार हर एक कैरेक्टर के लिए ये नहीं बताना था कि ए है या नहीं है, राइट. मुझे सिर्फ ए का एग्जिस्टेंस बताना था, राइट. एक बार पहले इस कोड को रन कर देखते हैं आइडियली पे, क्या हमें ऐसा ही आउटपुट मिलता है. अदरवाइज हम इस कोड को बेटर बनाने की कुछ कोशिश करेंगे. देखिए यहां पर अब आपकी स्क्रीन पर वही एग्जाम्पल है जो भी स्लाइड्स में लिखा हुआ था. हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो लूप लगाकर चेक करते हैं कि ए एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं. देखते हैं क्या हमें वही आउटपुट मिलता है. एंटर द स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर अंजलि ही एंटर कर रही हूँ एंड यस, देखिए ANJALI इस स्पेलिंग के लिए जो पूरा कॉरस्पॉन्डिंग इफ और एल्स है उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ. लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इट डज नॉट हैव ए कई बार प्रिंट हुआ है, लेकिन मुझे ये वो उस तरीके से अपने आउटपुट में नहीं चाहिए. आई जस्ट वांटेड टू नो द प्रेजेंस ऑफ ए, क्या ए प्रेजेंट है या नहीं. सिर्फ इतना प्रिंट होना चाहिए ए इज देयर, राइट. देखते हैं कोड के अंदर कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं. देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हम कोशिश करते हैं इस कोड को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए. हमने सिर्फ एक बहुत छोटा सा चेंज किया. यहाँ पर हमने क्या किया, बिकॉज हमें सिर्फ ए का प्रेजेंस चेक करना था, हम लोगों ने चेक किया, स्ट्रिंग एंटर किया, अगर ए है
ए मिलते ही आप ए इज देयर प्रिंट करा दीजिए, तो जैसे ही आपको ए मिलेगा आप ए इज देयर प्रिंट करा देंगे और ये प्रिंट होते ही आप लूप से ब्रेक कर कर बाहर आ जाए। और हमें मालूम है कि लूप से ब्रेक होने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं इस लूप की बॉडी की, तो ये यहां से यहां तक अकर करती है और ब्रेक होते ही आपका कंट्रोल क्या होगा, ये यहां से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अपने कोड को बेटर बनाने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। लेकिन अब हम यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर ले इस कोड को बेटर बनाने की, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने कंटेंट मिस कर दिया है एल्स का। सपोज कीजिए जो स्ट्रिंग में एंटर करूं उसमें ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर उसके अंदर ए एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो हम कभी भी इफ के अंदर नहीं जाएंगे, और अगर हम इफ के अंदर नहीं जाएंगे, चलिए देखते हैं किस तरीके से एक्चुअली ये चीज प्रिंट होती है। और हमें एल्स अभी भी बार बार मिलेगा। हमको एक बार प्रिंट कराना है और हमको मैक्सिमम टाइम एल्स का कंटेंट मिलेगा, राइट। हम इफ में कभी जाएंगे ही नहीं और हम एल्स वाले पोर्शन को ही प्रिंट कराते रहेंगे, राइट। तो देखिए हर बार हमें मिलेगा इट डज नॉट हैव ए। देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। इस कोड को बेटर बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था, राइट, ताकि हम जैसे ही हमें ए मिले सिर्फ ए का प्रेजेंस देखें और हम सेगमेंट से बाहर आ जाएं। अब देखिए इस आउटपुट में अगर मैंने यहाँ पर अंजलि प्रिंट किया तो ए इज देयर, ओके, मेरे को ये चीज यहाँ पर आंसर मिल गया। लेकिन सपोज कीजिए मैं कोई एक ऐसा स्ट्रिंग एंटर करती हूं जिसके अंदर ए एग्जिस्ट ही ना करता हो, राइट। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ और अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए एक ऐसा वर्ड एंटर करती हूँ जहां पर ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप देखिए मेरे को क्या मिला। बिकॉज वो एल्स अभी भी फॉर लूप के अंदर है, तो वो कितने आइटरेशंस यहाँ पर रन कर रहा है, जितने स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास 4 कैरेक्टर्स अवेलेबल है। आप देखिए 4 बार आई डू नॉट हैव ए, आई डू नॉट हैव ए जो है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। बट हमें हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से चाहिए। ए है तो बताइए ए इज देयर। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम इज कि हम ये जो हमारा एल्स था इसे इफ के साथ पेयर करने के बजाय, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, तो अभी ये जो है पिछली स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो दिस वॉज पेयर्ड विद द इफ, राइट। इंडेंटेशन आप देख सकते हैं। हमारे साथ बेस्ट तरीका ये है कि हम इसे फॉर के साथ प्लेस करवाएं। तो अगर मेरे को ए मिलता है तो मैं यहां से ब्रेक करके बाहर चली जाऊंगी, वेरी फाइन, और ए इज देयर प्रिंट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा स्ट्रिंग एंटर करती हूं जिसके अंदर ए एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, ए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में हम कभी भी इफ के अंदर नहीं जाएंगे, राइट। और अगर हम कभी भी इफ के अंदर नहीं जाएंगे तो कभी भी ब्रेक नहीं मिलेगा हमको। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इट डज नॉट हैव ए, जो कि एल्स के साथ लिखा हुआ है, वो बार बार प्रिंट नहीं होगा बिकॉज वो फॉर के अंदर नहीं है, वो फॉर के साथ प्लेस्ड है। और अगर इस स्ट्रिंग के अंदर अगर मैंने सपोज कीजिए ये वाला स्ट्रिंग एंटर करा तो डेफिनेटली फॉर फर्स्ट इटरेशन हम अंदर नहीं जाएंगे, सेकेंड इटरेशन हम अंदर नहीं जाएंगे, थर्ड में भी हम लोग फॉर लूप में इनसाइड नहीं जाते हैं और के लिए भी नहीं जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी गो टू द एल्स स्टेटमेंट एंड इट डज नॉट हैव ए, सिर्फ एक बार हमारे पास प्रिंट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम बार बार उस आइटरेशन को, यानी कि देखिए कंडीशन जो डिपेंड कर रही है वो इस लूप वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, राइट। समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर लूप में लूप वेरिएबल के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं और उस लूप वेरिएबल पे हमें मल्टीपल टाइम आंसर्स मिल जाता है। तो उस केस में अगर हमें सिर्फ एक बार आंसर चाहिए तो हम एल्स के थ्रू उसको कर सकते हैं। एक बार इसको भी प्रोग्रामेटिकली देखते हैं ताकि सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएं। देखते हैं बस जरा से चेंज करने से इस कोड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लेट मी जस्ट मूव दिस एल्स इन सिंक विद द फॉर लूप, और इसको भी हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं ताकि ये इस इंडेंटेशन पर आ जाए। इस समय ये जो फॉर है इसके साथ एल्स पेयर्ड है, राइट, ये एल्स इफ के साथ नहीं है, राइट। देखते हैं अब हमें किस तरीके से आंसर मिलता है। रन कर देखते हैं एंड एंटर द स्ट्रिंग। फिलहाल मैं इसके अंदर अंजलि प्रिंट कर रही हूं तो ए एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
वापस से जाते हैं अपने कोड के ऊपर, इसको दोबारा से रन करते हैं और यहाँ पर इस टाइम हम लोग जो वर्ड एंटर करते हैं उसके अंदर ए एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देखिए सिर्फ एक ही स्ट्रिंग आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है, दैट इट डज नॉट हैव ए। तो यहाँ पे वो जो रिपीटिशन हो रहा था, जैसे हम एल्स के कंटेंट को मिस कर गए थे, हमने सिर्फ ब्रेक लगाकर ए इज देयर को टेक केयर कर लिया था, लेकिन यहाँ पर फॉर को एल्स के साथ पेयर करके या वाइल लूप के साथ पेयर करके हम यहाँ पर एक चीज को मेक श्योर कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से हमें हमारा आंसर चाहिए वैसे ही मिल पा रहा है। आई होप वर्किंग ऑफ एल्स विद फॉर लूप, और जैसे हमने फॉर के साथ लगाया हम इसे वैसे ही वाइल के साथ भी पेयर कर सकते हैं, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ और भी बेहतर टॉपिक्स पाइथन में पढ़ने के लिए।